वेलकम टू योगा क्लासेस बच्चों। मैं आज आपको जेई के लिए स्ट्रेटजी बता रहा हूं जो 4 दिन का होगा और आप लोग इस 4 दिन में कैसे 15 क्वेश्चन को सही करके आओगे। ठीक है, उसके लिए मैं आपको पूरा प्लान तैयार कर रहा हूं, पूरा रोड मैप तैयार कर रहा हूं। ना ये कोई फेक है, ना मुझे व्यू कमाना है, ना कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, मुझे कोई लालच नहीं है। बस आप लोग का भला हो जाए। 4-5 दिन एक करके देखो, स्ट्रेटजी बनाओ, हो जाएगा। जो आप लोग पढ़े लिखे हो, मतलब पढ़े हो, बढ़िया से तैयारी किए हो, उनके लिए भी है। जो थोड़ा वीक रह गए, नहीं कर पाए ठीक से, उनके लिए भी है। और जो साफ बिल्कुल ही नहीं किए हैं, 12th वाले हो, फ्रेशर हो, या फिर कोई मजबूरी बस ना कर पाए हो, उनके लिए भी है। ठीक है, एक बार आजमा के देखो, अच्छा फील करोगे। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकली प्रूफ किया हुआ, रिसर्च किया हुआ चीज़ें हैं, इसीलिए मैं आपको एक बार दिखा दूं कैसे करना है, क्या अप्रोच। आप लोग जानते हैं कि जो केमिस्ट्री है बहुत दर्द देती है। ठीक है, तो मैं इसीलिए केमिस्ट्री का ही बना रहा हूँ स्ट्रेटजी। आप लोग आसानी से 15-16 क्वेश्चन करके भी आ जाओगे। आपके केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम अलग अलग चैप्टर को कैसे कैसे डील करें, इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम फिजिकल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग क्या करें, आप लोग इस 4 चैप्टर पे फोकस करें। एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 2 पार्ट है, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पहले का, ठीक है, एक हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला पार्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये वाला पार्ट। इससे एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में, एक शिफ्ट छोड़ के एक शिफ्ट, एक शिफ्ट छोड़ के एक शिफ्ट में आ रहे हैं। ये आसान भी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, आपको पहले देख लो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, और उसके बाद इधर जितने भी थ्योरीज हैं, बोर्स का मॉडल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला पार्ट है, सब। ठीक है, मैं बोलूँगा कि इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे आएगा, आप लोग आसानी से कर लोगे। मैं क्या करूँगा, जो हमारा कोचिंग का ऐप है, ठीक है, उस पर मैं 2 पेज का नोट प्रोवाइड कर दूँगा, 2 पेज का नोट प्रोवाइड कर दूँगा, एकदम बिल्कुल खतरनाक नोट 2 पेज का प्रोवाइड कर दूँगा। इस पढ़ने के बाद आप लोग क्या करोगे, आसानी से एक क्वेश्चन सॉल्व करके ले जाओगे। ओके, तो हम चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी बनाते चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया। ठीक, इधर का पार्ट मैं सजेस्ट करूँगा कि छोड़ दो बच्चे, अभी जो 4-5 दिन में एग्जाम देंगे वो छोड़ दो, क्योंकि आप उस पढ़ने बैठोगे तो अलग अलग थ्योरी आती है, अलग अलग चीज़ें आएगी, दिक्कत करेगा। ठीक है, तो ये पोर्शन छोड़ दो, यहाँ से आप लोग उठाओ, पिक करो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला। सॉरी, मैं गलत लिख दिया, क्वांटम नंबर होगा यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं, 4 क्वांटम नंबर होता है। क्वांटम नंबर वाला जो पोर्शन होता है ना, क्वांटम नंबर वाला जो पोर्शन है, प्रिंसिपल ही नहीं सभी पढ़ना है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, स्पिन, मैग्नेटिक, सब। तो ये पोर्शन कवर करके आएंगे तो एक क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। और मैं ये 2 पेज का जो नोट है, हैंड रिटन मेरा ही बनाया हुआ है, वो आप लोग यूज़ करके देखोगे, हो जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम का स्ट्रेटजी। अगला है अपना जो चैप्टर पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री से, वो है क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये आप लोग जो 12th के बच्चे होंगे वो तो खूब अच्छे से पढ़े होंगे, जो रिपीटर होंगे वो भी अच्छे से पढ़ के ही दे रहे होंगे, क्योंकि उसने 12th में भी पढ़ा है एक बार, और 11th में भी, जेई के लिए भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें भी 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 1 जिसमें मैंने बांटा है इसको, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। एक हो जाएगा, देखो एक हो जाएगा गैल्वेनिक सेल वाला पोर्शन, गैल्वेनिक सेल वाला पोर्शन। ठीक है, जिसमें गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ते हैं, ट्रेशन सेल पढ़ते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं, नर्स इक्वेशन पढ़ते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं। ठीक है, ये पोर्शन
ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, एक क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, तो आप आसानी से करके फॉर्मूला लगा के, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसमें छोटे छोटे महीन कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, ट्रिक्स लिखे हुए हैं। 2 पेज का नोट्स इसका भी प्रोवाइड कर दूँगा, हमारे ऐप पे जाके देखोगे मिल जाएगा, तो वहाँ से ये काम भी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। यदि कोई बच्चा होशियार है, ज़्यादा होशियार है, ठीक है, जो नहीं होशियार है, थोड़ा एवरेज है, मीडियम है, वो ये पढ़ के ला सकते हैं 1 नंबर, एक क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जो थोड़ा होशियार है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे। उसमें है एक उसका थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जैसे कि एनोड पे क्या जा रहा है, कैथोड पे क्या जा रहा है, ठीक है, ये सब चीज़। और दूसरा पोर्शन होता है उसमें, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पोर्शन, प्योरली थ्योरेटिकल है, प्योरली थ्योरेटिकल। मैं उसका भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, प्योरली थ्योरेटिकल है, आसानी से कर ले जाओगे। और एक होता है एप्लीकेशंस, मैं बोलूँगा यदि अच्छे हो, ठीक ठाक बहुत अच्छे हो तो एप्लीकेशन वाला कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, कम से कम ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों करके जाओगे। ये सबसे एवरेज बच्चे के लिए है, ये मीडियम एवरेज बच्चों के लिए है। इसका भी मैं 2 पेज, 1 पेज का नोट बना दूंगा, जिससे आप लोग कर पाओगे। तो कितना पेज हो गया, 3 पेज, 1 से 2 क्वेश्चन आने का चांस होता है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आने का चांस होता है, तो आप लोग कर पाओगे आसानी से। ठीक है, तो 2 चैप्टर का स्ट्रेटेजी बता दिया, क्या बताया, स्ट्रक्चर एटम के बारे में बताया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताया। ठीक है, अगला देखते हैं, देख लो एक बार बढ़िया से। एप्लीकेशन पोर्शन छोड़ देना है, ये नहीं करना, क्योंकि इसमें उलझ जाओगे, टाइम भी खा जाएगा और हो भी नहीं पाएगा। ये पूरे थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो 2 + 1 पेज का नोट हो गया, 3 पेज का, 2 + 1 3 पेज का नोट हो गया, और 1 से 2 क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी हो गए। जो आप ये पढ़ के जाओगे उसी से आना है। ओके, तीसरा है बच्चों आपका क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर। इसका भी मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला पोर्शन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला पोर्शन है लाइट। दूसरा पोर्शन आता है इलेक्ट्रोलाइट, जहां से वेंट ऑफ फैक्टर स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसका स्ट्रेटजी मैं बताता हूं। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट है, इसमें क्या करेंगे, पूरा थ्योरी मैं 2-3 पेज का, 2 पेज का, 1 पेज इसका भी बना लूँगा, 1 पेज। उसमें क्या करना है, इसमें थ्योरी पोर्शन रीड करना है और छोटे मोटे न्यूमेरिकल, जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट पे आ गया, सॉरी बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इस सब पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, बट थ्योरी पूरा रिवाइज करके जाओगे। वैसे आप लोग क्लास 12 में भी पढ़ चुके हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। और इसमें जो है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट में क्या करना है, वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है उसका डिसोसिएशन का फार्मूला देख लेना और एसोसिएशन का फार्मूला देख लेना, बस, और कुछ नहीं करना है। और आपको क्या करना है, इसका नॉन आइडियल सॉल्यूशन का थ्योरी रिवाइज कर लेना है, जो मैं आपको पेज दूंगा। इसमें मैं पेज दूंगा 1 पेज। ठीक है, तो ये भी 2 पेज के हो जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन इधर भी आने का चांस है। ठीक है, ओके, तो ऐसे करना है, इसका थ्योरी रिवाइज करना है, थ्योरी और ये तीनों चीज़ें, थ्योरी, डिसोसिएशन, एसोसिएशन, वेंट ऑफ फैक्टर का, और ये सारा चीज़। ठीक है, तो 2 पेज, 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है केमिकल कैनेटिक्स। केमिकल कैनेटिक्स, केमिकल, अगला चैप्टर है
चौथा केमिकल काइनेटिक्स, 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 ठीक है। इसका दो पोर्शन है, एक है अर्हेनियस इक्वेशन से पहले का ऑर्डर वगैरह, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं, रेट लॉ है, उसका एक पेज बना के दे दूंगा, एक बार रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। और सेक्शन 2 में जो अर्हेनियस इक्वेशन है, ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन, उसको रिवाइज करके चले जाना, उसके फार्मूले, थ्योरी, उसका मैं एक पेज बना के दे दूंगा। तो 2 पेज का है, ये भी एक पेज 2 पेज का है, ठीक है। 2 पेज रिवाइज करके चले जाना, अर्हेनियस इक्वेशन का थ्योरी रिवाइज करके चले जाना, ग्राफ वगैरह देख लेना, और ये जो है सेक्शन 1 का उसका थ्योरी और थोड़ा थोड़ा फार्मूला देख लेना, जो एक पेज में आपका आ जाएगा, और ये एक पेज में। तो 2 पेज का ये भी हो गया, 2 पेज का हो गया, और 1 से 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से भी है, आती है। तो 4 चैप्टर आपको फिजिकल केमिस्ट्री के तैयार करने हैं, 4 चैप्टर है, और कितना पेज हो गया, 4 चैप्टर 2 पेज, ठीक है। 4 चैप्टर 8 पेज, और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 4 से 8। आप इतना करके चले जाओगे, एक बार मेरे ऐप पे जा करके विजिट कर लेना, 4 चैप्टर चारों चैप्टर का ये 8 पेज देख के जाओगे, कंफर्म यहीं से आने हैं, पक्का आने हैं, ये प्रैक्टिकली प्रूफ है, ठीक है। अभी तक आ चुके हैं सारी शिफ्ट में, तो आपको 4 से 8 क्वेश्चन की जो है बनता है वो यहाँ से आप करके ले जाओगे, ओके। अब हम अगला चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, एक बार देख लो, उसके बाद हम अगला डिस्कशन करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें मैं कुछ नहीं सजेस्ट करूंगा, बस 3 चैप्टर करके जाना है। एक पीरियोडिसिटी एंड क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग, तीसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 3 के अलावा आप लोग कुछ नहीं पढ़ के जाओगे। कंपाउंड, यहाँ से देखो 1 या 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, और इसमें मुश्किल से 1 या 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 2 5 2 7। जो मैं नोट्स दूंगा आपको, 7-8 पेज का, ठीक है, वहीं से आने हैं, गारंटी ले रहा हूँ, वहीं से आने हैं, ओके। तो ये 4 से 7 का हो गया आपका ये चीज़। ये 3 ही चैप्टर पढ़ के जाने हैं, 8 पेज में समेट के मैं दे दूंगा, ऐप से डाउनलोड कर लेना जाके, और आपको ये 4 से 7 क्वेश्चन सही हो जाने हैं, यदि थोड़ा भी ढंग से करोगे। अब ऐसा नहीं कि पढ़ के गए गलत करके आ गए तो फिर बोलोगे सर आप तो गारंटी दिए थे, कैसे होगा काम। थोड़ा सिंसियर होके ऑप्शन, एक क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है, एक ऑप्शन को चेक करना है, और फिर लगाना है, ओके। ये स्ट्रेटजी हम एग्जाम का फॉलो करेंगे। 3 चैप्टर हो गया, तो 4 3 7 चैप्टर हो गया, और पेज कितना हो गया, 7 चैप्टर हो गया आपका, और पेज हो गया 16 पेज, 16, ठीक है। क्वेश्चन का वेटेज 8 से लेकर के 14 तक के बीच में यहाँ पे रेंज बनेंगे, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ, ये देख लो पूरा बढ़िया से, ये पूरा माइंड मैप, बस 3 चैप्टर 8 पेज, 4 से 7 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सजेस्ट कर दे रहा हूँ, ऑर्गेनिक में पहला काम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर कई बार पढ़े होंगे, इसमें मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। नोमेनक्लेचर
आप लोग 12th में 11th में हर जगह पढ़ते हो। दूसरा आइसोमेरिज्म, मेरिज्म, ठीक है, 1 से 2 का है। ये दोनों एक 10-10, 20-20 मिनट भी देख लोगे तो हो जाएगा, इसमें मुझे कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, ठीक है। मैं इसको 1 यूनिट मान के चलता हूँ। दूसरा है अपना GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से आई इफेक्ट, एम इफेक्ट या उसको ही रेजोनेंस बोलते हैं, एरोमेटिसिटी, सिटी, ठीक है, और कीटोइनोल टाउटोमेरिज्म वगैरह होता है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आने के चांसेस है। ये बच्चे को बहुत तंग करता है। यदि आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक 10-20 मिनट की वीडियो GOC पे बना करके अपलोड कर देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना। ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना, ये बहुत तंग करती है। तो मैं एक बार 10 मिनट की वीडियो कैसे कैसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो मिस नहीं, बट इसलिए बोल रहा हूँ कि मिस नहीं होने चाहिए। आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान। मैंने जितने भी शिफ्ट में देखा है, सब शिफ्ट में आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये गलत ना हो, ठीक। तो इसके लिए कर देंगे काम। इसका भी मैं पेज, इसका तो आप लोग खुद ही बनाओ। इसका मैं दे दूँगा पेज 2 से 4 पेज का, ठीक है, इसमें काम हो जाएगा। तो पेज रहेगा ही, ऐप से डाउनलोड कर लोगे, स्योग्या इंस्टीट्यूट करके है, स्योग्या इंस्टीट्यूट। जाओगे प्ले स्टोर में तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे PDF, उसमें होमवर्क सेक्शन या सेक्शन में देखोगे जहाँ पे PDF अपलोड किया जाता है, ठीक। वहाँ से आप लोग कर लोगे स्योग्या इंस्टीट्यूट के ऐप से, और आपको इस दोनों का पेज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। तो जो मैं 10 मिनट का वीडियो बनाऊँगा उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा इसका, इस सारे टॉपिक का, GOC का, और जो आपका नोट्स मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ताकि आप लोग पढ़ लो। 10 मिनट में आपका ये टॉपिक कवर हो जाए, ताकि 2 से 4 क्वेश्चन, सॉरी मैं गलत लिख दिया, 2 से 3 क्वेश्चन सही होके आ जाए। ओके, अब बात आती है सबसे रिएक्शन की, रिएक्शन मैकेनिज्म की। मैं उसका भी डिस्कशन करता हूँ, 2 मिनट देख लो आप लोग। रिएक्शन मैकेनिज्म में, रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे छोटा टॉपिक उठाएंगे सबसे पहले एमिन। एमिन में से 1 या 2 क्वेश्चन है, उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन। डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट, डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन, हिंसबर्ग टेस्ट, और उसके बाद हो गया आपका एक कपलिंग रिएक्शन। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि वो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो सबसे पहले इन्हीं तीनों टॉपिक से बनाएगा, और ये आसानी से सॉल्व भी कर पाओगे। मैं इसका भी 1 या 2 पेज में नोट अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, 1 या 2 पेज में, ठीक। 1 या 2 क्वेश्चन आने का बैटेज भी है। तो सबसे पहले हम स्ट्राइक रिएक्शन मैकेनिज्म पे कहाँ करेंगे, एमिन पे। उसके बाद बच्चे दूसरा टॉपिक होगा हमारा बायोमॉलिक्यूल। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, छोड़ के जाने वाला नहीं होता। आप लोग 12th में खूब रट्टा मारते हो। मैं थोड़ा छोटा ट्रिक समझा दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, ठीक है। इसका भी 2-3 पेज का नोट होगा, थोड़ा लंबा होगा, 2-3 पेज का, ठीक है। तो आप आसानी से यहाँ से भी एक क्वेश्चन ले आओगे। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट इसमें सब है, क्योंकि ये थियोरेटिकल बेस होता है। तो इसमें से जो विटामिन के बारे में पूछ ले, लिपिड के बारे में, वो सब क्वेश्चन आसानी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से पूछ ले क्वेश्चन, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जो नोट्स दूंगा इसका भी मैं 30 मिनट का लेक्चर शूट करके डाल दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से लेक्चर देख लेना और एक क्वेश्चन आपका कंफर्म सही हो जाए, ठीक है। तो इधर से ये 2 टॉपिक कर लेना। बाद बाकी यदि आप लोग सक्षम हैं तो एल्कोहल वाला चैप्टर, एल्कोहल, फिनॉल, इथर, मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। एक बच गया एल्कोहल फिनॉल, इथर, और दूसरा बच गया एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। इसका मैं 1 घंटे का लेक्चर शूट करके डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। 1 आवर के लेक्चर, इंपॉर्टेंट चीज़ों की 1 आवर का लेक्चर, 1 आवर का लेक्चर डाल दूंगा। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं। तो मैंने जितना बताया
मुझे बस लेना पड़ेगा एक बायोमोलिक्यूल का क्लास और एक इसका और एक जीओसी का, क्योंकि बच्चे फंस सकते हैं इसमें, और मैं नोट दे दूंगा तो आप लोग आसानी से रिवाइज करके सीधे एग्जाम में ही आ जाना, एग्जाम में चले जाना। और ये आपका 1 आवर का होगा और इससे भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं होते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ कि एक बार मैं पढ़ा के भेज दूंगा, क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएंगे। ओके बच्चों, तो मेरा काम रहा आप लोगों के लिए अपने वेबसाइट पे नोट्स अपलोड कर देना 2-2, 3-3 पेज का, ठीक है। और आपको क्या करना होगा, वहाँ से डाउनलोड करना होगा और मैं 1-2 दिन मतलब कल ही ले लूँगा सारा क्लास। 1 आवर का ले लूँगा, एक 30 मिनट का ले लूँगा, ठीक है, और एक 10 मिनट का, मतलब 1 घंटे 40 मिनट का क्लास ले लूँगा, जिसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के सही हो जाएंगे। 1 आवर 40 मिनट का, ठीक है, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, ये स्ट्रेटजी था, एक बार फॉलो करो, ठीक है। तो आप लोग जो ये देखोगे, ठीक है, इसको फॉलो करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शो योर क्लासेस।